हेलो एवरीवन, सो लेट अंडरस्टैंड दिस रॉलेट एक्ट 1919। इसको अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्रिमिनल एक्ट भी कहा जाता है। और इसके जो चेयरमैन ऑफ कमिटी जो थे ना, सिडनी रॉलेट, उन्होंने इस एक्ट को पास किया था। एक्चुअली जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो इंडियंस ने बढ़ चढ़ के ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। सोचा था कि दे विल हेल्प देम टू गेट इंडिपेंडेंट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा इमरजेंसी पावर कंटिन्यू रखा थ्रू रॉलेट एक्ट। अब इसको इंडियंस ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज क्या होता था कि हमारे जो सिविल राइट्स थे और हमारे जो पर्सनल फ्रीडम और हमें जो एक्सप्रेशन फ्रीडम टू एक्सप्रेस कुछ भी नहीं था। हमें कुछ समझते ही नहीं थे ब्रिटिशर्स। और इस एक्ट के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स आ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनजस्ट एंड प्रोविसिव। महात्मा गांधी ने इवन इसको अपोज किया। उन्होंने फिर रॉलेट सत्याग्रह एक्ट पास किया 1919 में, जिसमें अब पीसफुली हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग हो रहा है। नॉन वायलेंस का तो पता है रास्ता हम अपना रहे हैं। सो दिस आर द थिंग्स अडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी। फिर वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इसकी वजह से इंडियंस यूनाइट हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और एक्सपोज द रिप्रेसिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। हमें ब्रिटिशर्स की जो गंदी स्वभाव है, उनका जो नेचर है, वो हमें पता चला। और ये ही मेजर कॉज है जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। आगे हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जलियांवाला बाग मासिका जो 1919 में हुआ था। एक्चुअली इट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। उससे पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ था जो ब्रिटिशर्स को अनलिमिटेड पावर्स देते हैं और वो कुछ भी किसी को भी जेल में डाल सकते हैं विदाउट इवन टेलिंग द रीज़न। और इंडियंस लीडर और जो पब्लिक है ना, उनको बहुत ऐसा फील हुआ कि हमारे जो सिविल राइट्स है इसका वॉयलेट हो रहा है। इसकी वजह से ये जो मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पंजाब में सबसे ज़्यादा हुआ था। सो इम्पॉर्टेंट लीडर्स लाइक सैफुद्दीन किचवा और सत्यपाल अरेस्ट हो गए थे 10 अप्रैल 1919 में। नाउ लेट अंडरस्टैंड कि 13 तारीख को हुआ क्या था एक्चुअली। बहुत सारे लोग ना जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। सम तो कोई तो बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था तो वो सेलिब्रेट करने आए थे। और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने आए थे ब्रिटिश पॉलिसी के अराउंड। तो अराउंड 5 बजे ना क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर रेजिनल डायर वो जलियांवाला बाग में एंटर होते हैं अपने आर्म्ड सोल्जर के साथ। और कोई वार्निंग कुछ नहीं दिया। मेन गेट्स दोनों लॉक कर दिया था उन्होंने। और 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग चलती गई। और 1600 500 1650 ये एम्यूनिशन यूज़ किया। मतलब वो बुलेट्स और वो जो हथियार होते हैं ना, वो सब। बहुत लोग जम कर दिए वो जो कुआं है उसमें। और बाहर निकलने का तो कोई जगह ही नहीं था। तो बहुत सारे लोग ट्रैप्ड होके वहीं पे सांस मतलब दम तोड़ के मर गए थे। नंबर ऑफ डेड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और 379 बताया गया और 1200 लोग इंजर्ड हुए। बट इंडियन नेशनलिस्ट जो मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए। और जनरल डायर का कहना था कि मुझे इंडियंस को एक लेसन सिखाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। हंटर कमीशन भी एक बना जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ऐसा जनरल डायर ने क्यों किया। बट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जनरल डायर के लिए नहीं लिया गया। तो इंडियंस और ज़्यादा गुस्सा हो गए कि मतलब एक कमीशन भी बना है, स्टिल ही इज़ नॉट टेकिंग, मतलब स्टिल द मेंबर्स आर नॉट टेकिंग एनी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। सो रिएक्शन पढ़ते हैं सबका। महात्मा गांधी का रिएक्शन क्या था? वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना वो जो टाइटल अवार्ड मिला था नाइटहुड का, ब्रिटिशर्स ने उनको दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसको उन्होंने अपोज कर दिया। और पब्लिक रिएक्शन का तो बात ही मत पूछो, सबसे ज़्यादा आउटरीच थे। मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग बहुत गुस्सा थे। और जो ट्रस्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत डिक्लाइन हो चुका था। और अब सब कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। थैंक यू।